गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे काव्य 7 बूझो तो जाने। सोचो, विचारो, अपना विचार प्रकट करके और उसमें से हम कंईक सोचेंगे और सोच के जवाब देंगे। इस काव्य में अपने अपने विचार अपने तरीके से जवाब देना है, उत्तर देना है, सोचना है। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों के विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या प्रश्नों के स्वरूप में होती है। प्रश्न पूछવામાં આવે એનો જવાબ આપણે દેવાનો હોય છે, સમસ્યા હોય છે, એટલે ટૂંકમાં કોઈ પ્રશ્ન ઉલझन सुलझन करवानी છે। उन्हें समझना बुझाना पड़ता है और अच्छा लगता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान की वृद्धि करती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो यहाँ कई पहेलियाँ दी गई है। इसका जो चित्र भी दिया गया है, हमें मात्र सोचना ये है कि जो ये पंक्तियाँ, ये जो पहेलियाँ है वो चित्र में से ढूंढ निकालेंगे। पहली पंक्तियाँ देखेंगे। पंक्ति में लिखा है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल कली जड़ छाल बीज है, सबको सुखी बनाते हैं। अब इतने दृश्य है, इसमें से कौन सा दृश्य, कौन चित्र है जो ये कहते हैं? આપણે કહીએ છીએ ને, બોલો मेरा नाम क्या है, मैं जाडा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं पतला हूँ, जैसा बोल के मैं बोलो मैं कौन हूँ, इस तरह के हम कई पहेलियाँ बनाते हैं। उखाणे बनाते, उखाण આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ। તો એ ચિત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ફળ આપે છે કોણ, હરિયાળી કોણ ફેલાવે છે, ફૂલ, જળ, મૂળ, છાલ કોણ આપે છે? તો એ છે વૃક્ષ। पाना नंबर 44 में पेज नीचे जो वृक्ष। और दूसरा इन्हें हिंदी में આપણે કહીશું पेड़। दूसरी पंक्ति है, पंक्ति नंबर 2 में જોઈએ, पत्थर का वन ऊंचा मन, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले। એટલે પથ્થરનું વન છે, ઊંચા ઊંચા પહાડો છે, અને ઉગતે પેડ ઘને, અને ત્યાં પણ મોટા મોટા ઝાડવાઓ ઉગે છે। નદીએ ઝરણો કે ઉદ્ગમ સ્થાન, અને નદીઓ અને ઝરણાઓ છે ને એ પહાડની વચ્ચેથી નીકળે છે। ભૂતલ કે હે રખવાલે, એટલે ભૂમિનું બહુ વાવાઝોડું હોય, બહુ વરસાદ હોય તો આ જે અમુક સ્થળ હોય છે ઊંડા ઊંચા ઊંચા પર્વતો, એ આપણું રક્ષણ કરે છે, ભૂમિની રક્ષા કરે છે। તો એ ભૂતલ કે રખવાલે, ભૂતલ એટલે કે ભૂમિ, નદી અને ઝરણો એટલે નદી અને ઝરણોની જે ધારા હોય એ ત્યાંથી આવે છે। તો એ કોણ છે? પથ્થર। તો એ પથ્થરનો બનેલો પહાડ। ત્યારબાદ આપણે જોઈશું पंक्ति ત્રીજી, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, ખેત સિંચતી નાવ ચલાતી, बढ़ती हूँ मैं मनमानी। એટલે હું જ્યાં ઈચ્છું ત્યાં જાઉં છું અને હું મારું પાણી સ્વયં નથી પીતી। જગભર કો પાણી, હું આખા જગતને પાણી પૂરું પાડું છું, પણ હું પોતે પાણી પીતી નથી। ખેત સિંચાઈ, સિંચતી નાવ ચલાતી, મારા પાણીમાં નાવ ચાલે છે અને હું ખેતીના કામમાં ઉપયોગી છું। બોલો હું કોણ છું? તો એ છે નદી। જો હોડી ચાલે છે ને ઉપર, ને પોતે પોતાનું પાણી નથી પી જાતી, ઉપયોગી આપણને આવે છે, તો એ છે નદી। ત્યારબાદ જોઈએ પાના નંબર 45 ઉપર, तन है मेरा हरा भरा, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं बात। बोलो कौन है? तो तरबूज। देखाय छे ने नीचे, हम दोनों के पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 5 सेवक है साथ,
लेकिन करते कभी न बात। ये है पंजा। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हो, मेरा कोई बहन नहीं पर बच्चों का हूँ मामा हो। तो ये चांद। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, शेर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करते हो। वे है चिड़िया। तो यहाँ हमारा ये जो काव्य है यानी चुटकुले हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं, उसके चित्र भी दिए गए हैं। तो आपने ये चित्र पढ़कर देखकर अपनी पहेलियाँ ढूंढ निकालनी है। आप अपने किताब में इस प्रकार के जो कहानियाँ पहेलियाँ है वो सुलझाएंगे और अलग भी बनाएंगे। यहाँ चित्र दिए गए हैं, ये भी आपको इस तरह लिख लेना है। उधर आ मत जा, एमांथी शब्द निकाळवाना छे। सब्जी अने फळना शब्दों छे। तो आम, अंदर आलू लग जाए तो आलू, झैल पाल कल आया था तो पालक, संतराम आ गया तो संतरा, सेलझा मुनमुन से मिली तो जामुन, फैला हुआ काम अब सिमट रहा तो मटर। यहाँ विचित्र पक्षीओ और प्राणीओ, विचित्र एटले ऊंधा सीधा लटकता होय एने शोधवाना छे, एमांथी आपणे अलग पाडवाना छे। यहाँ किसी को जाने के लिए कहना तो जा, जीवन प्राण तो जीना, राजा जनक की पुत्री जानकी, प्राणी और पशु को जीवधारी पशुधारी। इस प्रकार यहाँ समानार्थी सार्थक शब्द पहेलियों में नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखना है। जो शब्द पहेलियों में आते थे वो शब्द लिखना है। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ काव्य यहाँ पूर्ण हुआ। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।